रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अद्दर्सुल ख़ामिसु वस्सलासून 35वां सबक फिल अज़्मि वल हिम्मति रफ़ियती पुख्ता इरादे और बुलंद हिम्मती के बारे में। क़ाला कहा हिबतुल्लाह बिन सनाउल मलिक, हिबतुल्लाह बिन सनाउल मलिक ने कहा सिवाया मेरे अलावा यानी मेरा दुश्मन यहाबू डरता है अलमौता मौत से और या यरहबू वो खौफ खाता है रदा हलाकत से। मेरा दुश्मन मौत से डरता है या वो हलाकत से खौफ खाता है। वगैरिया और मेरे अलावा यह भी वो चाहता है यईशा के वो जिंदा रहे मुखल्लदा हमेशा, और मेरे अलावा जो है वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है, यानी मेरा दुश्मन हमेशा जिंदा रहना चाहता है। वलाकिन्ननी और लेकिन मैं ला नहीं अरहा बुद्दाहरा मैं नहीं डरता जमाने से इन अगर सतावो मुझ पर वो हमलावर हो जाए। मैं नहीं भागता, मैं नहीं डरता जमाने से अगर वो मुझ पर हमलावर हो जाए। वला अहज़रु अलमौता वला अहज़रु और ना ही मैं डरता हूँ, मैं भागता हूँ, बचता हूँ अलमौता उस मौत से अज़ुआमा डरा देने वाली इज़ा जब अदा वो दौड़ कर आए। और ना ही मैं मौत से डरता हूँ अगर वो दौड़कर मेरी तरफ आए। और मैं जमाने से नहीं डरता अगरचे वो मुझ पर हमला कर दे, और मैं ना ही मौत से डरता हूँ खौफनाक या डरा देने वाली मौत से डरता हूँ जब वो दौड़ कर आए। वलौ मद्दा और अगर बढ़ा दे ना भी मेरी तरफ हादिसु हादसात दारी जमाने के कफ़ा अपनी हथेली, अगर जमाने के हादसात मेरी तरफ अपनी हथेली बढ़ाए लहदत तो नफसी तो मैं अपने आप से कहूँगा, हदस्ती मैं गुफ्तगू करूँगा नफसी अपने आप से, अन के अमुद्दा मैं बढ़ा दूंगा लहू उनकी तरफ यदा हाथ, तो मैं खुद से कहता हूँ कि मैं तो उनकी तरफ अपना पूरा हाथ बढ़ा दूंगा। अगर जमाने के हादसात अपनी हथेली, हथेली क्या होती है, हाथ का आधा हिस्सा, उंगलियों के अलावा वाला जो हिस्सा नीचे वाला, वो कहता है कि मैं वो मेरे तरफ हथेली बढ़ाएंगे तो मैं अपना पूरा हाथ उनकी तरफ बढ़ा दूंगा। तवक्कुद अज़मी चिंगारी मेरे अज़्म की, तवक्कुद चिंगारी अज़मी मेरे अज़्म की या हरारत मेरे अज़्म की यत्नु को छोड़ देती है अलमा पानी को जमरातन आग लगाकर, मेरे अज़्म की हरारत पानी में भी आग लगा देती है, यानी मेरा अज़्म इतना पुख्ता है कि वो पानी के अंदर भी अंगारा बन जाता है, पानी भी अंगारा बन जाता है मेरे अज़्म की गर्मी की वजह से। वाहिलियत हिल्मी और मेरी और जेवर हिल्मी मेरी बुर्दबारी का तत्रु को छोड़ देता है सईफा तलवार को मिबरदा रेती बनाकर, और मेरी बुर्दबारी का जेवर तलवार को भी रेती बना देता है, यानी तलवार जितनी कुंदो तेज होती है और जिस तरह वो चलती है मैं इतनी बर्दाश्त करता हूँ, इतनी बर्दाश्त करता हूँ कि वो मेरे ऊपर चलना भी चाहे तो वो रेती की तरह उसका वार ही मुझ पर नाकाम हो जाता है। मेरी बुर्दबारी, मेरा हौसला इतना बड़ा है। व अजमाऊ और मैं प्यासा रहता हूँ इन अगर अबदा सामने आए लिया मेरे लिए अलमाऊ पानी मिन्नतन एहसान बनकर, अगर पानी मेरे सामने एहसान बन कर आए तो मैं प्यासा रहता हूँ। वलऊ और अगर काना हो ही मेरे लिए नहरुल मजर्रती कहकशाओं का दरिया मोरिदा घाट, अगर से मेरे लिए कहकशाओं का दरिया घाट ही क्यों ना बन जाए। वो कहता है कि पानी अगर मुझ पर एहसान करके मेरे सामने आएगा तो मैं एहसान कबूल नहीं करूंगा, मैं प्यासा रह लूंगा, चाहे कहकशां में कितने सितारे और सैयारे होते हैं। वो कहता है कि कहकशाओं का भी दरिया मेरे लिए घाट बन जाए, कि पीने की जगह बन जाए, इतना कसरत से मेरे सामने पानी मौजूद होगा लेकिन मैं उस पानी को नहीं पीऊंगा, प्यासा रह लूंगा, क्योंकि वो पानी मेरे सामने एहसान बन के आ रहा होगा, मैं उस पानी का एहसान भी कबूल करने को तैयार नहीं। वमा अनरा दिन और नहीं हूँ मैं राजी खुश अन्ननी ये कि मैं वाती उस तरह वाती रौंदने वाला हूँ, उस तरह जमीन को मैं राजी नहीं हूँ कि मैं जमीन को रौंदने वाला हूँ। भली हिम्मत और मेरी तो हिम्मत है ला तरकदी जो नहीं राजी होती उफ़क़ आसमान के किनारों को भी मकादा ठिकाना बनाने पर, जो उफ़क़ को भी ठिकाना बनाने पर राजी नहीं होती। वो कहता है मैं तो इस बात पे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि मैं जमीन पर चलूँ, मैं मेरी तो इतनी हिम्मत है कि मैं आसमान के किनारों को भी अपना ठिकाना नहीं बनाना पसंद करता, मैं तो उससे भी आगे जाना चाहता हूँ। क़ाला अबू बकर मोहम्मद बिन तुरैब, अबू बकर मोहम्मद बिन तुरैब ने कहा लौ लाबासा अगर पहुंचे सख्र असम्मा सख्त पत्थर चट्टान जैसा बाजू माँ उसका कुछ हिस्सा यलकाहू जो मिला है कल्बी मेरे दिल को, फद्दा तो टूट जाए असलाद सफ़ा रेजा रेजा हो जाए, असलाद सफ़ा सख्त चट्टान का पत्थर भी, असफ़ा सख्त चट्टान का असलादा पत्थर फजा रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कल्बी मेरे दिल को यलकाहू मिला है। लव लावासा अगर पहुंचे सफर असम सख्त
चट्टान जैसा पत्थर, बादू कुछ हिस्सा माँ जो यलकाहू मिला है कल्बी मेरे दिल को, फद्दा तो टूट कर रेजा रेजा हो जाए, इस्लाद सफा सख्त चट्टान का पत्थर। वो कहता है कि अगर वो मुसीबतें जो मुझे मिली हैं, मेरे दिल को मिली हैं, अगर सख्त पत्थर और की तरह का, चट्टान की तरह का सख्त पत्थर, उसका कुछ हिस्सा भी मेरे जो मेरे दिल को मिला, उसका कुछ हिस्सा भी सख्त पत्थर वाले चट्टान को मिलेगा, तो वो चट्टान भी टूट कर रेजा रेजा हो जाएगी। मेरा दिल तो इतना मजबूत है कि इस इन तमाम मुसीबतों के बावजूद मेरा दिल नहीं टूटा। अगर ये पत्थर गिरते आके चट्टान, सख्त चट्टान के पत्थर को मिल जाते तो क्या होता, ये मुसाइब उसके ऊपर आ जाते तो वो भी टूट कर रेजा रेजा हो जाती। लातासबन यादारू, ना तू गुमान कर, ना तू समझ ए जमाने, अन्नी दारियुन के मैं झुक जाने वाला हूँ, निनकबत इन मुसीबत के सामने, तारकुनी अरकल मदा जो कि अलग कर देती है मुझसे हड्डियों के गोश्त को। ए जमाने, मुझे वो शख्स ना समझ कि मैं उस मुसीबत के सामने हार जाऊंगा, मैं उस मुसीबत के सामने झुक जाऊंगा। ऐसी मुसीबत जो मेरे गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर दे, उस मुसीबत के सामने भी मैं झुकने वाला शख्स नहीं हूँ। तू मुझे ऐसा ना समझ कि तू मुझे आजमाएगा तो मैं तेरे आगे झुक जाऊंगा, बल्कि मैं तो ऐसी मुसीबत के सामने भी का भी मुकाबला कर लेता हूँ, मैं नहीं झुकता जो कि मेरी हड्डियों से गोश्त को लहदा करते, यानी इतनी सख्त और शिद्दत वाली हो कि हड्डियों से छील छील कर गोश्त को उतार दे, मैं उस मुसीबत के सामने भी खुद को सरेंडर नहीं करता। माँ रास्ता तूने आजमाया है मन जिसको लहू, अगर हवत गिर पड़े लफलाकू आसमान, मिन से जवानी भी चारों जानिब जब भी फजा के ले उस पर माशका तो वो शिकायत न करे। तूने ऐसे शख्स को आजमाया है कि जिस पर आसमान चारों तरफों से भी गिर जाएगा तब भी वो शिकायत नहीं करेगा। तूने आजमाया है अगर ऐसे शख्स को कि अगर आसमान उस पर चारों तरफ से भी गिर जाएगा तो वो शिकायत नहीं करेगा। ये अपनी बुलंद हिम्मती के बारे में शायर कह रहा है। अब अगला शायर है अबू तैयब अल मुतनब्बी। वो क्या कहता है? कहता है अला क़द्री अहलिल अज़्मी, अहले अज़्म के मुताबिक, ताती आते हैं अज़ाइमु अज़ाइम, अहले अज़्म के मुताबिक अज़ाइम मिलते हैं, वताती और आते हैं अला क़द्रिल किरामी, अहले करम के मुताबिक अल मकारिमु मकारिम, और अहले करम के मुताबिक मकारिम मिलते हैं। अहले आज़म के मुताबिक अज़ाइम मिलते हैं और अहले करम के मुताबिक या बुजुर्गी और शराफत वालों के मुताबिक उनके बड़े कारनामे सामने आते हैं। बताजुमु और बड़े होते हैं, फी आईनी सगीरी, फी में आईनी आंख सगीरी छोटे की, सिवारुआ उसके छोटे काम, छोटे शख्स की आंख में उसके बड़े काम भी छोटे काम भी बड़े होते हैं। यानी वो शख्स अपने छोटे छोटे कामों को समझता है मैंने बड़ा मार का मारा है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और तस्वीर और छोटे होते हैं फिर लजीमी, बड़े शख्स की आंख में अजाइमो बड़े काम, और बड़े शख्स की आंख में उसके बड़े काम भी उसको छोटे नजर आते हैं। वो बड़े बड़े काम भी सर अंजाम दे दे तो उसे ऐसे लगता है कि मैंने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। तजम्मात जमा हो गई हैं, फी फुआदी ही उसके दिल में, हिममुन हिम्मतें, मिल भर दे फुआदी जमाने के दिल को, इरदाहा उसका एक हिस्सा, कि उन हिम्मतों का एक हिस्सा ही पूरे जमाने के दिल को भर सकता है। उस शख्स के दिल में ऐसी हिम्मतें जमा हो गई हैं कि जिसका एक हिस्सा ही पूरे जमाने के दिल को भर दे। पाइनता पसगराए हजुआ, इसका हिस्सा एक हिस्सा भी अजमीना तीन जमाने वालों पर, औसा तो वसी होगा मिनसत जमाने वाले से बदाहा, इसका हिस्सा। अगर जमानों पर उसका एक हिस्सा है तो पूरे जमाने वालों से ज्यादा उसका इब्तिदाई हिस्सा भी तमाम जमाने वालों से ज्यादा वसी होगा। यानी ऐसी मुसीबतें अगर उसके ऊपर आए, अच्छा नहीं, ये अपनी हिम्मतों की बात कर रहा है। कहता है कि हिम्मतें उस शख्स के दिल में जो जमा हुई हैं, बस अगर उनका एक हिस्सा आए जमाने पर तो पूरे जमाने वालों से उसका इब्तदाई हिस्सा पूरे जमाने वालों से भी ज्यादा वसी होगा। यानी उसकी हिम्मतें इतनी ज्यादा है कि अगर पूरे जमाने वालों पे भी तकसीम कर दी जाएगा, उसका शुरू का हिस्सा तब भी वो उनसे ज्यादा ही बढ़कर होगा। वकाला अबू तमाम, और अबू तमाम ने कहा, इन काना गैरा का, अगरचे बदल दिया तुझे अल इसराउ व न्याउ, दौलत मंदी और नेमतों ने, फलम युगय्यिरनी, पस नहीं बदला मुझे, अन मातदी, मेरी नस्ल से, अलादमु, ना होने ने, ये मुफलसी ने मेरी नस्ल से मुझे नहीं तब्दील किया। यानी मैं ऐसा बावकार शख्स हूँ कि नेमतें आने के बाद, मालो दौलत होने के बाद
میں اپنی ذات نہیں بدل لیتا بلکہ میں اپنی نسل میری نسل سے مجھے میری مفلسی بھی نہیں ہٹا سکتی. اذ اناخا علیہ اذا جب اناخا رکھا علیہ مجھ پر دارو زمانے نے کل کلاہو اپنا سینہ جب زمانے نے مجھ پر اپنا سینہ رکھا قراہو تو میں نے برداشت کیا اس کو صبر کے ساتھ عزم اور عزم کے ساتھ یعنی سامنا کیا اس کا صبر اور عزم کے ساتھ منی میری طرف سے کرم شجاعت نے تو اس کا سامنا کیا اس کا مقابلہ کیا میری طرف سے شجاعت نے صبر اور عزم کے ساتھ تو میری طرف سے کرم نے بہادری نے بزرگی نے میری شرافت نے صبر اور عزم کے ساتھ اس کا سامنا کیا. کس کا سامنا کیا؟ زمانے کا جب اس نے میرے اوپر اپنا سینہ رکھ دیا. فائن علتنی پس جب چھا گیا مجھ پہ بس اگر چھا جائے مجھ پر منزمانی زمانے سے ظلم صبر تو صبر کیا میں نے نفسی میرے نفس نے حتیٰ یہاں تک کہ تکشف چھٹ جائیں ظلم اگر زمانے کی طرف سے مجھ پر ظلم چھا جائیں گے تو میرا نفس صبر کرے گا یہاں تک کہ ظلم بھی وہ اندھیرے اور وہ ظلم بھی چھٹ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں زمانے کی طرف سے مجھ پر ظلم آئیں گے مجھ پہ چھا جائیں گے تو میرا نفس جو ہے میری جان جو ہے وہ صبر کرے گی یہاں تک کہ وہ ظلم خود بخود میرے اوپر سے ہو کر گزر جائیں گے مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فکل لہٰذا پس یہ سب کا سب مناتو میں نے تحفے میں دیا حادثات بھی حادثات کو یہ سب چیزیں میں نے حادثات کو تحفے میں دی ہیں. کیا؟ اپنا صبر اپنا عزم اپنی بزرگی اپنی شرافت. انی مرون بے شک میں آدمی ہوں لیسا نہیں ترتا کچھ ہوتا دیما سختی پر لی میری طرف سے ہمم و ہمتیں ظلم پر کہ میری ہمتیں ظلم پر راضی نہیں ہوتی. بے شک میں ایسا آدمی ہوں کہ میری ہمتیں ظلم پر راضی نہیں ہوتی بلکہ میں اس ظلم کے بدلے میں اپنے حادثات کو صبر عزم اور بزرگی اور کرم کی طرح کی چیزیں تحفے میں دے دیتا. یہ تھا آپ کا لیسن کا ترجمہ. اس کی ایکسرسائزز ہیں عجیبی اما یا 30 درجہ سوالوں کے جواب دیجیے. جی اسٹوڈینٹس آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیے کوشچن آنسرس اور یہ سب چیزیں میں نے آپ کو حل شدہ بھی بھیج دی ہیں تاکہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ وہاں سے بھی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے. جی 700 سب کچھ ادھر پڑا ہے میرے پاس پڑا نہیں میرے پاس 500 میرے پیپرس تھا دیکھو اس میں پڑا ہے ڈرار میں اوپر بچوں کے جو ہے نا فلاورس اس کے اندر. اچھا جی یہ ہم نے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ابھی. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا تو اس کے لیے آپ کی آسانی کے لیے آپ نے اس کی ایکسرسائز پہلے نوٹ کر لیں. ایکسرسائز نمبر 1 ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنی ہے اور ادھر سے 2 نمبر کرنی ہے. اس میں آپ نے جملے بنانے ٹھیک ہے ان الفاظ کے. تیسرا نمبر نہیں کرنا. چوتھے نمبر کی کرنی. 5واں نمبر نہیں کرنا. چھٹے کو بھی فی الحال چھوڑ دیں. 7واں بھی چھوڑ دیں. 8ویں کرنی ہے اور 9ویں کرنی ہے. ٹھیک ہے اب یہ سب میں نے آپ کو حل کی بھی بھیج دی ہے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے جی ترجمہ آپ کا سوایا یا حاب الموت یا حاب الوداع. یہ دیکھیے میرا دشمن ڈرتا ہے موت سے یا خوفزدہ ہوتا ہے موت سے اور میرے علاوہ وہ خواہش کرتا ہے یہ کہ وہ زندگی گزارے ہمیشہ. یہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو لفظ با محاورہ دونوں ترجمے ادھر سے مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو میں نے ان کے سینڈ کر دیے ہوئے ہیں پکس بھی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے یہ بھی اس کا ترجمہ ہے یہ بھی ترجمہ ہے. اس کے بعد یہ آپ کی ایکسرسائزز ہو گئی. ایکسرسائز نمبر 1 ٹھیک ہے جی یہ والی سوال جواب آپ کے سوال اور جواب ایسے یہ سارے کیے اور ساتھ میں ان کے یہ بھی لکھے ہوئے ہیں میننگس. اور نیکسٹ ہے جی آپ کا درج الفاظ کے جملوں میں استعمال کیجیے. موریدن گھاٹ الصخرہ سخت پتھر المکارم فضائل حزن حصہ الظلم ظلم یہ ان کے پھر آگے انہوں نے بنائے ہوئے. شریف البام المورد سب کا ترجمہ آگے لکھا. آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آنے والی. یہ والا آپ نے نہیں کرنا. تیسرے نمبر والا
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखें, खाली जगह अला क़द्री अहलिल अज़्मी, अहले अज़म के मुताबिक की शान के मुताबिक अज़ाइन मिलते हैं। ला उहिब्बु, मैं नहीं पसंद करता, अन अईशा मुखल्लदा, कि मैं हमेशा रहूं, और ला उहिब्बु अन सॉरी सबर तू नफ्सी, मेरा नफ्स सबर करता है, हत्ता तू शफ जुल्म, यहाँ तक के जुल्म छट जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज है आपके जो आपने करनी है, इसमें क्या करना है, जमा की वाहिद, वाहिद की जमा, और बात ये भी बताना है कि मुजक्कर कौन सा है, मुअन्नस कौन सा है, ये भी आपको साथ साथ देखें। हिलियतुन मुजक्कर है, नफ्सुन मुअन्नस है, सॉरी मुअन्नस, सॉरी मुजक्कर कह दिया, नकबतुन भी मुअन्नस है, और अफलाकुन मुजक्कर, अल-अज़ाइम मुअन्नस, अजीमा तो इसकी वाहिद आती है, अल-अज़ाइम इसकी भी मुअन्नस, आखिर में बोलता आ रही है, अल-मकरमतु मुअन्नस, हिम्मतुन भी मुअन्नस, और आखिर में ये मैं मौत से नहीं डरता, ला अहज़रुल मौता, छोटे की नजर में छोटे काम भी बड़े होते हैं, ताज़ुमु फी ऐनी सगीरी सिगारुन, अजीम आदमी की नजर में अजीम काम भी छोटे होते हैं, तस्वुरु फी ऐनिल अज़ीम अज़ाइम, मैं मुसीबत में सब्र करता हूँ, ना अस्बुरु फी वक्तिल मुसीबा, और तवंगरी ने मेरी असल में कोई तब्दीली नहीं की, मा गय्यर अल इसराउ फी महतदी। ठीक है जी, अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसको पढ़ लें, देख लें अच्छी तरह। कल मैंने आप लोगों से यही लेसन सुनना है आपकी क्लास ऑनलाइन लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद करके सबने आना है, फहद भी, नुमान खान भी, असद भी, और अहमद फराज आप भी, और अहमद आप भी, सब बच्चे, फिर आपकी अटेंडेंस मैंने लेनी है।